इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें हम मोशन और टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। मोशन, आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा, जैसे मोटर व्हीकल, एरोप्लेन्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सभी अलग अलग टाइप्स के मोशन को परफॉर्म करते हैं। स्टार, गैलेक्सी, सन, प्लैनेट सब मोशन में हैं। अर्थ भी सन के अराउंड मोशन कर रही है। जब हम कहीं बैठे रहते हैं तब भी हमारे बॉडी के अंदर आर्टरीज एंड वेन्स में ब्लड मोशन करते रहते हैं और एयर भी हमारे लंग्स के द्वारा अंदर और बाहर मोशन करता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि मोशन हमारे लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है। चलिए समझते हैं मोशन और रेस्ट कैसे एक दूसरे से अलग है। जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तब हम यह कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। मीन्स मान लीजिए एक बॉल है, आपने उसको फेंका और बॉल के सराउंडिंग में ट्री है। टाइम के साथ बॉल ट्री से दूर जा रहा है। मीन्स बॉल का पोजीशन उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसलिए बॉल मोशन में है। अब चलिए समझते हैं रेस्ट क्या है। रेस्ट मीन्स आराम करना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आराम करेगा, जहाँ था वहीं रहेगा। मीन्स जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज न हो तब हम यह कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन के बारे में बताते हैं, मीन्स ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, तब हम उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस या रिलेटिव में बताते हैं। कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में हो सकता है और वही ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकता है। अब आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। दो व्यक्ति हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चलती हुई ट्रेन में एक ही कंपार्टमेंट में बैठे हैं। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, लेकिन बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के लिए दोनों व्यक्ति मोशन में हैं। डू यू नो, आपको ऐसा लगता होगा कि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन तब होता है जब टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज हो, लेकिन कभी कभी हम मोशन को किसी और एविडेंस से चेक करते हैं। जैसे एयर का मूवमेंट कितना तेज है, ये हम पत्तियों के मूवमेंट से पता करते हैं। अर्थ के मोशन को हम सनराइज और सनसेट से पता करते हैं। मीन्स अगर सनराइज और सनसेट नहीं होता तो हम यह कह सकते थे कि अर्थ मोशन नहीं कर रहा है। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मोशन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म एक सीधे लाइन में होने वाला मोशन होता है। जैसे ट्रेन का सीधे ट्रैक पर चलना, एप्पल का पेड़ से गिरना, परेड करते हुए सोल्जर, ये सभी स्ट्रेट लाइन में चलते हैं और ऐसे मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन कहते हैं। कभी कभी हमें टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर कार के पोजीशन को एक स्ट्रेट रोड पर डिफरेंट टाइम पर दिखाया गया है। जब टाइम 0 मिनट था तब कार पॉइंट ओ पर थी और टाइम जैसे जैसे चेंज हुआ वैसे वैसे कार का पोजीशन भी चेंज हुआ। ओ से ए तक जाने में कार को 10 मिनट लगा और इस 10 मिनट में कार 60 मीटर डिस्टेंस कवर की। नेक्स्ट 10 मिनट में कार ए से बी तक मूव करती है और इस 10 मिनट के दौरान कार 20 मीटर डिस्टेंस कवर की। इसका मतलब इसके पहले कार की स्पीड ज़्यादा थी और इस इंटरवल में कार की स्पीड कम है। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज हमें यह बताता है कि ऑब्जेक्ट का मोशन फास्ट है
या स्लो है। स्पीड हमें यह बताता है कि ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है। स्पीड मोशन के रेट को बताता है। रेट मीन्स पर आवर, पर मिनट, पर सेकंड में हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी को तय कर रहा है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट एक ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए अलग अलग टाइम लेते हैं। जो ऑब्जेक्ट कम टाइम में सेम डिस्टेंस को कवर करते हैं उसे हम फास्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, या जो ऑब्जेक्ट सेम टाइम में ज़्यादा ट्रेवल करता है उसे हम फास्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज है या कितना स्लो है इसको पता करने का एक और तरीका है, जिसमें हम दो ऑब्जेक्ट के द्वारा एक यूनिट टाइम में कवर किए गए डिस्टेंस को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास दो कार है, कार ए और कार बी। कार ए की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है और कार बी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब कार ए 1 घंटे में 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी और कार बी 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। कार बी की स्पीड कार ए की तुलना में ज़्यादा है, क्योंकि कार बी ने सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के रिलेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। एसआई यूनिट में से जिस यूनिट का यूज़ दुनिया के ज़्यादातर रिसर्च सेंटर में होता है। स्पीड को दूसरे यूनिट में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। कंपैरिजन ऑफ स्पीड। एयर में लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। एयर में रूम टेम्परेचर पर साउंड का स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड होता है। इक्वेटर पर अर्थ के रोटेशन का स्पीड 440 मीटर पर सेकेंड होता है। अर्थ के रिवोल्यूशन का स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। लॉन्च किए गए सैटेलाइट या रॉकेट का स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। फास्टेस्ट बर्ड मीन्स पेरिग्रीन फैल्कन का स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर होता है। फास्टेस्ट एनिमल मीन्स चीता का स्पीड 115 किलोमीटर पर आवर होता है। डू यू नो, स्पीडोमीटर व्हीकल के स्पीड को मेज़र करता है। यह व्हीकल के इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स किसी इंस्टेंट या टाइम पर व्हीकल की स्पीड कितनी थी। जब गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में चलती है तब उसका एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल हो जाते हैं।